अरे दीदी। अरे रुक रुक, कहाँ जा रही है? मैं तो पानी लेने जा रही थी, तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा एक बात बता। हाँ? तेरे घर में रात में ड्रामा क्यों हो रहा था? बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मारपीट कर रहा हो। अरे नहीं नहीं, वो तो घर में तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। मतलब घर में तो इतनी तेज, घर की बातें तो घर में आराम से करी जाती हैं, ऐसे थोड़ी नहीं कि पूरे मोहल्ले को सुनाओ। देख तू नहीं बताएगी, 4 दिन बाद फिर पता लग जाएगी हमें। अगर बात क्या, बात तो बता। अरे दीदी बात भी कुछ नहीं है और है भी। है भी या नहीं भी है मतलब बता तो सही, क्या बात है? मेरे ससुर है ना। हाँ हाँ। वो कुछ ऐसे ही है, पता नहीं क्यों, ना तो ढंग से बात करते हैं ना कुछ, बस ऐसे ही कभी मारपीट कर ये कर, यहाँ तक कि मुझ पे हाथ छोड़ जाते हैं। मारपीट कर? लेकिन क्यों? अब ये तो नहीं पता क्यों। ये नहीं पता क्यों? अरे जब तुझे ही नहीं पता, तुझे ही मार रहे हो, तुझे ही नहीं पता क्यों? दीदी वो मुझसे बेटा चाहते हैं, और दीदी आप ही बताइए, जब वो यहाँ आते नहीं तो मैं माँ बन भी कैसे सकती हूँ? हाँ ये भी बात सही है। देख जब तक पति पत्नी का साथ ना हो तो फिर ये बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? ये तो सब जानते हैं, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं, वो अच्छा? बस अपने धुन में ही मस्त रहते हैं। नहीं, बेटा चाहिए, बस चाहिए। अरे लेकिन ये ऐसे कैसे, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में मेरे खुद नहीं आता दीदी, वो चाहते क्या हैं? हमने कुछ सोचना चाहिए कि जब बेटा घर पे नहीं है तो बहू माँ कैसे बन सकती है, बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? मुझे तो लग रहा है तेरा ससुर पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया है। पता नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये तो बहुत गलत बात है। किसकी बहू है? बहू किसकी है? हाँ? उन्हीं की बहू है, प्रधान जी की। अच्छा प्रधान जी, तो ये यहाँ क्या कर रही है? और ललित तू क्या बात कर रही है इससे? क्या बात कर रही हूँ? वैसी बात कर रही हूँ। और तुम क्यों लुगाइयों के बीच में कूद रहे हो? नहीं, मैं लुगाइयों के बीच में नहीं कूद रहा, मैं तो इधर से निकल के जा रहा था, तुम दोनों को बात करते देखा था, मैंने कहा सुन पूछ देखता चलूं क्या बात कर रही है लल्ली। ठीक है तुम जाओ, मैं अरे रुक जाने दे, से बात ही कर लेगी इस लपके को। हाँ हाँ अब बताओ। वैसे एक बात बता लल्ली, प्रधान जी की बड़ी बेटी की जी है बड़ी सुंदर, मतलब? अरे मन की भावनाओं से कह रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रही है, सुशील लग रही है देखने में। बात बताओ जी। बोल बेटा। तुम हर महीने हर हफ्ते जूते पड़ते हैं तुम्हारे सर पे, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आ रहे। नहीं आता। अरे कोई सुंदर है क्या है? तुम तो लुगाइयों के मुंह ही घूमते देखते फिरते। नहीं मुंह की तो लुगाई रुकी नहीं, बाज गई। अरे मैं जब भी तो कह रहा हूँ, देख ऐसा है, मैं सुंदरता नहीं देख रहा था, मैं चेहरे की सुंदरता नहीं देख रहा था, मैं मन के भाव को देख रहा था। उसका पहनाव उड़ाव देखकर मेरे मन में ये आई कि ये इससे ज्यादा सपुत्रा नारी शायद इस गांव में होगी नहीं। ठीक है हाँ, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कुछ कि आप जो है, ये एक बात बताओ, पहले से ये मतलब भविष्यवाणी देख लेते हो कि जहाँ औरतें खड़ी होती है वहीं आ जाते हो? कम से कम ये 10-15 बार हो गया ऐसे। अरे इत्तेफाक है, सब इत्तेफाक है। अरे ऐसा हर बार इत्तेफाक थोड़ी नहीं होता है। हर बार होता है मेरे साथ, होता। मेरी कुंडलियों में क्या कहते हैं, मैंने एक पंडित से अपनी कुंडली दिखवाई थी, तो उसने पंडित ने बताया कि जब भी तुम मिलोगे तुम्हें औरतें अपने इर्द गिर्द मिलेंगी, तो यही हो रहा है मेरे साथ। एक बात बताऊं, इस गांव के लिए तुम श्राप हो। शराब नहीं, मैं इस गांव के लिए एक स्वाभिमान आदमी हूँ, मेरी अकल के बिना इस गांव में पत्ता नहीं हिलता। ऐसा है? शराब हो? जिस काम के लिए जा रहे थे जाओ, मुझे भी जाने दो। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कुछ भी कहो, प्रधान के लड़के की बहू बड़ी है टपाटा। अरे प्रधान जी को नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते। और प्रधान जी कहाँ चलना हो गया? अरे जरा बाजार जा रहा था। बस एक बात तो है, हाँ? तुम्हारी बहू सुंदर सुंदर बहुत है, मैंने देखी आज, मैंने बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रधान जी एक बात गलत मेरी समझ में नहीं आई। पूछो क्या? क्या? वो नहीं है फतेह बार, हाँ हाँ सोनिया, हाँ हाँ, जो अपने पति के घर से अपने बाप के घर रहती है हर समय, वो तुम्हारी बहू को कुछ भड़का रही थी। अच्छा? और पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही थी, मैं तो सुन रहा था, मैं तो दोनों ने ये करा कर वो करा कर, वो तो पता नहीं उल्टा सीधा समझा रही थी। प्रधान जी ने मेरा कहना ये है, देखो वो सोनिया तो है खराब लड़की, और उसकी संगत में अगर आपकी बहू रही तो कहीं कल को ऐसा ना हो जाए कि आपकी नाक कट जाए समाज में।
ना वो नाक तो नहीं कटेगी, हमारी बहू बहुत अच्छी है, मगर वो जो है वो भड़काती है। नहीं भड़काती है, जब ही तो मैं कह रहा गाँव हूँ की औरतों को भड़काती फिरती है वो। अरे वो ही तो मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी बहू को भड़का रही थी, कहीं ऐसा ना हो कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दे जिससे कि आपके घर का नाश हो जाए। देखो मेरा तो समझाने का फर्ज था, मैंने तुम्हें इंसानियत के नाते समझा दिया, आगे आपकी मर्जी है। ना 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 तुम बात सही कर रहे हो बेटा। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, और तुम बात कर लेना अपने आप। ठीक है बेटा, ठीक है। तू घर चल, मैं तुझे समझाऊंगा आके, समझे? किन से बातें कर रही तू? पिताजी मैं तो किसी से बात नहीं कर रही। तू वहाँ से जो गांव में भड़काती फिर है सारी औरतों को, सोनिया वहाँ से बात कर रही तू। मुझे सब खबर मिल जावे, मैं यहाँ गाँव का प्रधान हूँ, ये याद रखियो। नहीं पिताजी वो तो बस दीदी। पिताजी 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 लगाती रहती है। और सुन, अपने काम से काम रखे कर तू। मैं तुझे कई बार बहुत बार समझा चुका हूँ, मगर तू समझ के ना दे रही है। और देख समझ तो जाएगी तू, ये याद रखियो, समझ जाएगी। जिस दिन मैंने तुझे सही से समझा दिया आज दिन पूरी समझ जाएगी तू। बस ले जा, चल जा। अरे प्रधान जी, हाँ राम राम। राम 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 राम। प्रधान जी है? ये आप है अपने बेटा की बहू से कैसे यहाँ पे ऐसे बात कर रहे थे? हैं? बहू से सही कर रहे हैं बात हम अपनी। गलत बात है प्रधान जी, ऐसे गलत काहे की? नहीं, बीच अरे बहू हमारी है लौंडे की, तो तुम कौन हो भाई? नहीं तुम कौन हो? हम गांव के नागरिक हैं। गांव के नागरिक हो ना? हाँ। तो बस तो गांव के नागरिक बन के रहो तुम। ऐसे ठीक नहीं है ऐसे प्रधान नहीं है जी। किसी के घर में दखल अंदाजी देना, उसमें क्या नाम है अपनी टांग अड़ाना, समझे? प्रधान- तो कौन? अरे हम पूरा गांव चला रहे हैं प्रधान जी। मेरी बात तो सुनो। हाँ, सुना। देखो अभी 4 लोग हैं, 4 लोग देखेंगे, ये कहेंगे कि प्रधान अपनी बहू को ऐसे डांट रहा था। प्रधान जी तुम्हारी पगड़ी इस गांव में सबसे ऊंचे स्तर पे है, और बिल्कुल सही अगर है। 4 लोगों में तुम्हारी बेइज्जती हो गई तो समझ लो कुछ भी पगड़ी की कोई भी इज्जत नहीं रहेगी, तुम बिल्कुल बेदखल हो जाओगे। अब ऐसे एक बात बताओ प्रधान हाँ। जी, तो बात क्या हो गई थी, किस बात पे कह रहे थे आप? हैं? इस बात पे कि वो भड़का रही थी हमारी बहू को सोनिया। अच्छा। ठीक है, उधर से आ रहा था राम प्यारे। अच्छा सुन लो, हाँ हाँ राम प्यारे ने सारी बातें सुन ली। अच्छा हाँ, उल्टा सीधा भड़का रही उसे सोनिया, हाँ। हमारी बहू को। अच्छा। ठीक है, जब वह ने हमारी बहू को उल्टी सीधी समझाना शुरू करो, हाँ। अभी मिल गई, हम जा रहे क्या नाम है अपना खेत खलियान का ठीक- काम ठीक है। बहू मिल गई, हम ये हमारे टाइट कर रहे। अच्छा। अच्छा दूसरी चीज, वो राम प्यारे जो है हाँ। वह ने मुझे खबर दी कि ऐसे ऐसे सोनिया भड़का रही है। प्रधान जी हाँ। अगर ना मिले ना कहीं मरने के लिए जगह, तो चुल्लू भर पानी में डूब मारो। देखो भाई, ये हराम बने की मेरी बात करें। मेरी बात सुनो पहले, हाँ, उंगली प्रधान दिखाओ है हम। मत। बेशक तुम हम प्रधान हो, है, हैं? और प्रधान की प्रधानी की तरह काहे के प्रधान हो जब तुम में समझने की कोई वो नहीं है। एक बात बताओ, वो लुढ़कना लोटा राम प्यारे, हाँ। वो 1 की 4 बढ़ाने वाला, तुम उसकी बात पे विश्वास कर रहे हो? हैं? अच्छा, वो नाज न खावे हैं? हाँ। अरे वो तो मुझे नहीं पता कि नाच नहीं खाता या क्या नहीं ना खाता। रोटी न खावे वो, मेरी पानी बात- न पिए। तो तुम तो पियो पानी। बाप पागल है, समझ रहे? पागल। तुम नाच खाते हो तो राम प्यारे बहुत सही लौंडा है, सही बात बताता है गांव की सही। प्रधान जी किसी हाँ। दिन राम प्यारे तुम में ऐसा धक्का मारेगा कि उल्टे मुंह खाई में गिरोगे तुम। देख भाई, हाँ अब मैं ऐसा है, क्या- मैं क्या- जरा काम से जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, ये बात याद रख। अरे उल्टा याद सीधा मत रखते बोल। हैं। प्रधान हाँ, जी समझ जाओ, अच्छी तरह से समझाओगे। अभी भी वक्त है तुम पर, समझ जाओ, वरना अगर अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। सुन लो मेरी बात, निकल लो यहाँ से। ठीक है, तुम्हारे बारे में भी विचार करना अरे पड़ेगा। काय के विचार करोगे, अभी बोलती बंद है तुम्हारी। राधा, राधा बाहर आ। तूने मेरी ये बता क्यों बेइज्जती करा रखी है इस गांव में? मैं प्रधान हूँ, इज्जत रखूं हैं? अब तो चलते फिरते मतलब जो जिनकी कोई बकत ना है, कोई वैल्यू ना है, पिताजी वो मुझे समझा के जा रहे हैं। मैं- सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। पिताजी मैंने क्या कर दिया? तू जो बातें मिलाती फिरती है, दूसरों की सोनिया की बातों में आती फिरती है कि वो यूँ कहे, वो क्या नाम है उसका, अरे नाम भूल गया हूँ मैं, वो लौंडा है, वो सुक्का सुक्का जो है, वो मुझे बता रहा है। अब बता, सुक्का जैसा आदमी मुझे सुना के चला गया, तो तेरी वजह से ही तो सुनी। और सुन, अब तू ये याद रख ले, अब तू जहाँ भी जाएगी और जिधर जाएगी, ये समझ लियो तेरे साथ मैं चलूँगा। अब तू अकेली निकलेगी नहीं, ये याद रखियो। जा घर में चल। पिताजी आप गांव के लोगों के बातों में क्यों आते हो? अरे तू कमाल करे, तू मुझे ही समझा रही है।
मतलब अपने ससुर प्रधान को समझा रही है, मतलब तू भी मुझे समझाएगी? पिताजी मैं एक तो मेरी मतलब तू नाक कटवाने के चक्कर में चल 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 अंदर, समझा दिया। और सुन, अब तू किधर ही भी निकली अकेली तो मुझसे बुरा कोई ना होएगा, और चल यहाँ से चल। पिता कोई है? परम आनंद है तेरे चेहरे में, तेरे चेहरे में एक ऐसा लगता है कोई स्वर्ग की मलिका झलक रही हो। अब कहना क्या चाहते हैं? अरे कहने हम ये चाहते हैं, देख तेरा पति यहाँ रहता नहीं है, बाहर नौकरी करता है, एक ससुर है, उसकी रोटी तुझे बनानी पड़ती है, उसकी खरी खोटी तुझे सुननी पड़ती है। कभी तेरा मन नहीं करता कि तू भी हंसे, किसी से बोले, बतलाए, कोई तेरे लिए चीज लेके आए अच्छी अच्छी? मन नहीं करता तेरा? मेरे मन की मैं तुम्हें बताऊंगी। और क्या? क्यों? हाँ मुझे बता, क्योंकि देख अगर मुझे बताएगी तो तेरा सुखी परिवार होगा, जो तू मांगेगी वो मैं तुझे ला के दूंगा। तेरी एक एक बात का इतने हिसाब से ख्याल रखूंगा कि तुझे अपने पति की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे चाहिए भी नहीं है? चाहिए नहीं? कहीं ऐसा ना हो तू बहुत बड़ी गलती कर रही हो अपनी जिंदगी के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले तो ये बताओ, मेरे घर में आने की? घर में आने की हिम्मत ऐसे हुई? मैंने तुझे बतलाते हुए देखा था सोनिया से, तू तेरा पति नहीं है, तू उससे बतला रही थी कुछ ना कुछ गुपचुप में, तो मैंने सोचा कि ना हो तो लाभनी बात बना के दिखूं मैं। शर्म की बात करती है? देख इस गांव की कोई भी औरत मुझसे नहीं शर्माती, हर औरत मुझसे प्यार से बात करी जाए, चाहे बहू हो चाहे पुरानी औरत हो कोई। इस गांव अपनी हैसियत में रहो। हैसियत में? हाँ हैं? हम हैसियत में रहे? अरे हम इस गांव के रंग रसिया हैं। और देख सुन, बहुत बड़ी गलती कर रही है तुम मुझसे पहले दोस्ती ना करके। कहीं ऐसा गलती तुम कर रहे हो, एक तो मेरे घर में आग लगा रहे हो और ऊपर से मेरे ही घर में आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मुझसे। अच्छा तेरी तो जुबान भी चलती है एकदम कटकटी। तू चिंता क्यों करती है? अगर मुझसे दोस्ती नहीं करी तो ये ध्यान रखियो कि मैं वो बिल्ली हूँ कि अगर दूध अगर मुझे पीने को नहीं मिला ना तो औंधा तो मैं पक्का दूंगा। चलता हूँ। जाहिल आदमी। और प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और प्रधान जी कहाँ से आ रहे थे? अरे जरा उधर गया था मार्केट। अच्छा बाजार? हाँ बाजार में पेंट लग रही है। हाँ आज पेंट आज वो पेंट तो खैर नहीं, मुझे बाजार में ही काम था, एक मार्केट में बीज लाने थे खेत के। चलो लिया है? हाँ लिया है, मैं पहुंचवा दिए होंगे। अब सुनो, ये बीज खाद ये तो सब चलो चलती रहती है, जीवन भर का काम है। एक बात तुम्हें बता दिया कुछ? क्या? तुम्हारी बहू छत पर डोल रही थी। और सुनो, छत पे तो डोल रही थी, चलो हम मैं मानता हूँ कि घर की बहू बेटी है, छत पे 1000 काम पड़ती है, कपड़े भी सुखाने जा सकती है, पापड़ भी सुखाने, तमाम सूत्र काम है, लेकिन पीछे कम से कम 8 लड़के थे, वहाँ घूम रहे थे 8 लड़के, और वो छत पे से दांत दिखा रही थी ऊपर से। क्या कह रहा है राम प्यारे, क्या कह रहा है? अरे प्रधान से कम सोच समझ के तो बोल। तू प्रधान के घर के लिए कह रहा है? अरे मैं प्रधान के घर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मित्र के बारे में, मित्र की भलाई को सोच के कह रहा हूँ। आप बेशक आप प्रधान बन गए हो, लेकिन किसी समय पे हम दोस्त थे अच्छे। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं दोस्ती का ही तो लिहाज कर रहा हूँ, अब तक का तो नाल पे रख के मैं तुम्हें छज्जे पे बिठा देता। कोई बात और होता तो। अगर मेरी गलत बात हो तो तुम मेरे छज्जे पे भी बिठा देना। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि तुम्हारे घर में क्या कहते हैं विनाश होने वाला, तुम्हारी बहू तुम्हारी नाक कटाएगी समाज में, ये लिखवा लो मुझ पे। अगर राम प्यारे तेरी बात सच है तो देख अब मैं क्या करता हूँ इस बहू का। देखो मेरा तो कहना यही है, बस अपने घर को संभाल के चलो, कल को ऐसा ना हो आपकी पगड़ी उछल जाए और समाज में आपकी नाक कट जाए। मैं तो चलता हूँ। राम राम जी। राम 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 राम। अरे यार क्या करूँ क्या ना करूँ, इस बहू ने बड़ा आतंक जोत रखा है, कैसे रोकूं इसे? लौंडा हमारा दूर है, लौंडे को खबर करूँ तो नौकरी का मसला है, और मैं अगर काम पे निकल जाऊं तो ये बहू भड़का रहे हैं पूरे गांव के लोग। करना करूं तो करूं क्या? खैर इस बहू की ऐसी की तैसी तो मुझे करनी है। राधा राधा राधा। जी जी पिताजी। तूने अब क्या हुआ पिताजी? मैं तुझे क्या कहूं और क्या ना कहूं, पूरे गांव में थू थू हो रही है। एक एक आदमी
तेरे बारे में मुझसे मैं गांव में मैं घुसता हूँ सिर्फ तेरी। अरे बहुएं तो और भी रह रही हैं इस गांव में। लेकिन पिताजी मैंने क्या कर? अरे और भी बहुएं रह रही हैं, किसी बहू की शिकायत ना है जितनी मेरी, और मैं प्रधान, और कोई गांव में प्रधान ना है मेरे अलावा, और सब इज्जत से रह रही हैं। मैं आया बाजार से और गांव में घुसा, एक कदम न रख पाऊं जब तक तेरी बुराई बुराई। तू चाहती क्या है? लेकिन क्या कर रही तू छत पे? ये बता पहले तो तू छत पे क्या कर रही तू? पिताजी मैं तो कपड़े सुखाने गई थी। कपड़े सुखाने गए या मैं लैंडबाजी कर रही 8-10 लौंडों से तू? पिताजी अब क्या कह रही हो ये? क्या कह रहा हूँ मैं? देख मान जा और नहीं ये समझ लियो तेरी मैं अभी मैं तुझे शराफत से समझा दे रहा हूँ। तू अगर घर से अब तू छत पे भी नहीं जाएगी, सुन ले नीचे गांगन में अलगनी लगा लंबी रस्सी बांध के, और सुन आज के बाद उसमें लगाइयो। चल पिताजी मैं पानी ले आऊं। पानी लेने चल अब तू मैं तेरे साथ चलूंगा। अब तू अकेली नहीं जाएगी, पानी लेने चल रहा हूँ। चल पिताजी मैं ले आऊंगी। नहीं तू अब अकेली नहीं जाएगी ना, अकेली नहीं जाएगी। अब मैंने बहुत बदनामी बर्दाश्त कर ली गांव की, समझे? लेकिन पिताजी लोग क्या कहेंगे कि ससुर? ना कोई ना कहेगा कुछ भी। तू साथ चल आगे मुझे समझाती है। अरे राम राम प्रधान जी। राम कैसे हो? हाँ ठीक है बेटा। लेकिन बहू के साथ कहाँ जा रहे हो? तुझसे कोई मतलब है या बात से? मतलब है तभी तो पूछ रही हूँ। नहीं तेरा क्या मतलब है बता। मतलब ये है कि देखो हाँ। अब जब वो पानी भरने जा रही है तो तुम्हारा क्या काम, वो तो खुद ही भरी ही लाएगी। क्या फालतू में गाँव को 4 बातें बनवा रहे हो? वैसे भी आजकल तो ससुर बहू की बहुत ज्यादा टाका फिट हो जावे बहुत जल्दी। तू सोच समझ के बोले कर। अरे तुम ना समझ के बोले कर सोनिया। तुम भले ही ऐसे ना हो, लेकिन गांव के लोग सोचेंगे। तू हमारी बहू को भड़काती है अकेले में, और अभी तुमने क्या कही टाका, ये सब बातें मत करियो। लल्ला की बहू है हमारे। सुनो क्या कह रहे हो? भड़काती हो? हाँ भड़काती है तू अकेले में, इसीलिए तो मुझे चलना पड़ रहा है तेरी वजह से ही। तूने सबसे ज्यादा हमारी बहू को भड़काया है। मैंने कौन से दिन भड़काई है तू बताइए? नहीं दीदी आपने कुछ नहीं भड़का, लेकिन पता नहीं कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो पिताजी को भड़काते रहते हैं। किसने बताई तुम्हें? मुझे राम प्यारे ने बताई। राम प्यारे? हाँ। अरे वो तो 1 नंबर का हरामी आदमी है, तुम उसकी बातों पे अच्छा जो सही होगा वो सही हरामी बता दे। तू सही है। मैं सही हूँ, हकीकत में ही सही हूँ। हाँ। मेरा क्या मतलब जो तुम्हारी बहू से मैं चुगलियां लगाऊंगी और तुम्हारी बहू को भड़काऊंगी, मेरा क्या लेना देना किसी से है? तुम ही बताओ। मेरे घर से कुछ जा रहा है? अरे तुम्हारी बहू कैसी भी सही, मैं जाने किसी के साथ भाग गया, मुझे क्या लेना देना? बक बक मत करियो। फिर वाली तू जा, तू रास्ता ना आप अपनी। अरे मेरी बात तू निकल ले, जब तो मैं कहूँ तू मेरी बहू से बात मत करियो, आज के बाद मत करियो। आज बता दिए मैंने तुझे सोनिया। हाँ तेरी वजह से बदनामी हो रही है मेरी पूरे गांव में। तुम बहू की रक्षा करने चले? बाकी मतलब राम प्यारे को गलत बता रही है। बहू की रक्षा करने चले? अपनी चल रक्षा पानी लेने चल तू अपना रास्ता ना चल आगे। इसी वजह से तो मैं तेरे साथ चलूंगा। अरे तमीज है ये तेरी है? तू इतनी बड़ी हो गई। सॉरी। हाँ, वो एक बात बताओ। हाँ, तुम मेरे बारे में और वो प्रधान जी की बहू को मैं कब भड़काती हूँ ये बताओ? हैं? किसने बोला? प्रधान जी बता रहे थे। झूठ बोल रहा है वो आदमी। हैं? हाँ झूठ बोल रहा है? हाँ। बल्कि मुझे तो पक्का भरोसा था कि तुमने कही है। अरे पागल हो रही है, मैं तेरे बारे में क्यों कहूँगा? देख तू इस गांव की लड़की है, हमारे गांव की लड़की हमारे लिए संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारे गांव की बच्ची है, हम उसके बारे में बुराई क्यों करेंगे? पहली बात तो एक बात बताओ कि तुम्हारा मेरा ऐसा क्या वो है जो तुम मेरी बुराई करते हो? मैंने बेटा कब बुराई की? मैं तुम्हारे घर में खाने जाती हूँ, अरे मेरे घर मांगने आती हूँ, अरे पहनने आती हूँ। अरे मेरे घर में खाने क्यों आएगी? मेरे घर में इतना खाना नहीं है जो मैं तुझे खिला सकूं, और मेरे घर में मांगने क्यों आएगी? तेरा पति तो 50,000 कमाता है, तुझे क्या जरूरत है मांगने? मेरा पति 50 लाख कमाता सही, चाहे खूटी कौड़ी ना कमाता सही। हाँ। लेकिन मैं तुम जैसों के यहाँ तो वैसे भी नहीं आऊंगी। बेटा देख बात सुन मेरी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और तेरे बारे में बुराई करके मुझे मिलेगा क्या? तुम जैसा आदमी ना इस पता नहीं मरता क्यों नहीं है। पहले तो मुझे एक बात बता, तू उसके पास मतलब फिर तमीज बेतमीज हो रही है। सॉरी भूल जाती हूँ। तुम जो है मेरी चुगली उससे क्यों लगाते हो? मैं सब जानती हूँ। तुम अपनी दुकान लेके उसके पास गए होंगे और तुम्हारी दुकान में किसी ने पैसा नहीं डाला होगा, है कि नहीं? यही तो है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देख मैंने तेरी कोई बुराई नहीं की, मैं तेरी बुराई क्यों करूंगा? मैंने तो खाली इतना कहा था उसकी बहू छत पे थी,
छत पे वो घूम रही थी और पीछे कम से कम 8-10 लड़के और पीछे खड़े थे छत के, और वो माथे दांत दिखा रही, वो वहां से दांत दिखा। अरे उसके घर से तो पीछे फील्ड है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, और वो छत पे अगर कुछ भी कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनसे कर रही थी। अरे है वही कर रही थी। मैंने तो उनके उसके ससुर को समझाया, कल को नाक कट जाए, उसकी प्रधान है, कल को उसके साथ कोई बदतमीजी हो जाए। अभी मान ले अगर यहाँ की हमारे गांव की कोई लड़की भागती है या बहू भागती है तो इसमें बदनामी किसकी? हमारे गांव की है। अरे गांव की बदनामी काय को होगी? गांव तो बड़े दूसरे के भविष्य के बारे में, भले के बारे में सोचते हैं। मैं तो देख अच्छा सोचता हूँ इस गांव के बारे में, बाकी तुम लोगों की सबसे ज्यादा बुरा तो तुम ही सोचते हो, सबसे ज्यादा बकवास की बात। अगर मेरे बारे में कोई बात पता लग गई ना तो सही बता रही हूँ, सर पे जूते इतने मारूंगी। अरे तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ, तू अपने बारे में बुरा कहलवाती क्यों? अपने घर चली जाना जब इतना ही बुरा लगता है तुझे। कोई है? तुम फिर से मेरे घर? अच्छा एक बात बताओ, आनंद आया या नहीं? तुम घर में आग लगाए बगैर नहीं मानोगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या कहीं तुम्हारे ससुर ने वैसे तुम्हें सुनाया थोड़ा बहुत, खरी खोटी मिली सुनने को कि नहीं मिली? जो भी मिली हो, लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ, हाँ? या तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अच्छा। नहीं तो वो हल करूंगी। हाँ? शायद पूरे गांव में किसी ने किया नहीं होगा। देख लड़की, मैं पहले भी तुझे प्यार से समझाने आया था, फिर तुझे प्यार से समझाने आया हूँ। देख मेरी बात मान ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं ऐसा ना हो अभी तो तुझमें खाली खरी खोटी सुनने को मिली होगी, कहीं ऐसा ना हो अब की बार मैं सीधे गोली पड़वा दूं। क्योंकि मैं अगर किसी से बैर मान लूं तो समझ ले उसकी जिंदगी में बर्बाद कर देता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। तू मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा? पता पड़ जाएगी वो तो। देखते हैं फिर। हाँ, कौन तो किसकी जिंदगी बर्बाद बात देखती रहे, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ, देख अगर मेरे उसमें रहेगी, मेरे हिसाब से रहेगी, मतलब कि मुझसे दोस्ती करके तेरा पति यहाँ रहता नहीं है, तुझे भी सुख मुझे भी सुख, क्योंकि मेरी बीवी मर चुकी है। देख ये तेरा ससुर पुट्ठा है, आज ना तो कल इसे मरना है, तुझे किसी न किसी के साथ तो अपना समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि तेरा पति रहता है बाहर, तो इससे अच्छा ना मेरे साथ समय बिताना। देखो फालतू बात बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इतना मारूंगी। अच्छा मारेगी? मारूंगी मैं। मारेगी? अगर फालतू बकवास करोगे तो। फालतू बकवास कर रहा हूँ मैं? अच्छा तो अब का यही रही, तू मुझे मारने की सोच रही है, और देख कौन पिटता है, अब तुझे पता चलेगी। चलता हूँ। अरे नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ भैया, लेकिन एक बात। नहीं आपने मुझे? हाँ मैंने पहचान में तो आ रहे हो, लेकिन थोड़ा कम आ रहे हो। धर्मा प्रधान जी हैं गांव के। हाँ। मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा जी। धर्मा प्रधान जी के बेटे हो तुम? जी। अरे चलो अच्छी बात है, मुझे लग रहा है आप नौकरी से आए हो। हाँ। अच्छा मैं बाहर ही रहता हूँ ज्यादातर। बाहर ही रहते हो? हाँ। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ भैया जी। अच्छा मुझे लग रहा है दीपांशु नाम है तेरा? जी। अच्छा बहुत अच्छी बात है। देखो पढ़ाई लिखाई करवा के माँ बाप ने इतनी अच्छी जॉब लगाई तुम्हारी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भैया एक बात बताओ मुझे, तुम घर पे क्यों नहीं रहते? अरे घर पे रखा करो या फिर बीवी को अपने साथ रखा करो। मतलब ऐसा क्या हुआ? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम चले जाते हो तो तुम्हारे जो पिताजी है ना बड़े अत्याचार करते हैं तुम्हारी बीवी पे। और देख सुन मैंने ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है। कैसे? ऐसा इसलिए हुआ है, एक तो देख सुन, एक तो बदसलूकी करते हैं उसके साथ, और फिर दूसरी बात कहते हैं कि बेटा बेटा बेटा। अरे जब बेटा ही खुद का ही बेटा दूर है तो वो बेटा कहाँ से लाके देगी, ये भी तो सोचो। मुझे कहने में शर्म आती है, तू मेरा भाई लगता है, मैं इसलिए कह नहीं रही हूँ, पर अपने पिताजी को देख बेटा समझाओ, ठीक है ना? सही नहीं है, मैं इस गाँव की लड़की होने के नाते और तुझसे बड़ी होने के नाते मैं इसलिए कह रही हूँ। मैं मेरे पिताजी तो बहुत संस्कारी और संस्कारी, वो तुझे लगता है कि संस्कारी हैं, लेकिन है नहीं है। मैं मानती हूँ कि इस गांव के प्रधान है, उन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो जब अपने रिश्ते पे बात आई तो वो अपना ही रिश्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। चलो तो मैं घर जाके देखता हूँ। देखो, और अगर ऐसी बात है तो अपनी बीवी को साथ ले जा तू। सही बता रही हूँ, क्योंकि एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दुख समझती है। ठीक है जाओ। जब प्रधान को छोड़ा है लगाता तो ना कुछ गड़बड़ सी लगती। राधा राधा, और कैसी हो तुम? अरे आप पता मैं आपको देखने के लिए तरस जाती हूँ, इतने दिनों बाद आते हो आप। यार काम ही बहुत है। और कैसी हो तुम? सब बढ़िया? बस ठीक हो। अच्छा चलो पहले अंदर चलो, फ्रेश हो जाओ। कैसे चल रहा है सब? बढ़िया। बस मैं तो ठीक हूँ। देखिए
आपको छुट्टी कितने दिन की मिली है? 15 दिन की। 15 दिन की? तो आप चले जाइए, लेकिन अगर आपकी बार आओ तो मुझे साथ ले जाना। क्यों? मुझे आपके बगैर यहाँ नहीं घर रहा में जाता। तकलीफ क्या है? और पहली बात तो ये कि जब तक पिताजी नहीं कहेंगे मैं कैसे ले जा सकता हूँ? वो बात ठीक है, लेकिन मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। यहाँ क्या दिक्कत है तुम्हारा? यार देखो, मन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं पिताजी के साथ नहीं रह सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि पिताजी की कुछ आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, देखो वो हमारे पापा हैं, और मेन मैटर ये है, पिताजी जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ पिताजी ऐसे हैं? चलो मतलब पिताजी ऐसे हैं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे हैं। चलो आप अंदर चलो, मैं बताती हूँ। अरे दीदी, अरे कहाँ जा रही हो? राधा तू पानी कहाँ लेने जाने? जा रही हूँ। अच्छा पानी ले पानी लेने, पीने का पानी खत्म हो गया था। अच्छा मुझे ये बता, हाँ? तेरा पति आया था, हाँ दीदी, दीपांशु आया था, कहाँ आए है थे। वो? अब तो सही है तेरे, अब तो पास आ गया है और बहुत अच्छी बात है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दीदी वो तो गए। गया? हाँ, मतलब बस उनको 15 दिन की छुट्टी मिली थी, छुट्टी के बाद वो चले गए। चला गया? हाँ। लेकिन गया क्यों? साथ लेके नहीं गया तुझे? नहीं दीदी, मैंने उससे बोला भी था कि मुझे साथ ले चलो और अब की बार आओ तो ले जाना, लेकिन बोले कि मैं पिताजी की मर्जी के बगैर मैं नहीं ले जा सकता। पिताजी की बगैर मर्जी के नहीं ले जा सकता? हाँ। ये बोलती कि तू पिताजी के लिए ब्याह के लाया है या अपने लिए ब्याह के लाया है? हैं? क्या करूँ उस दीदी? बेबुद्धि कैसे ये तो पूछती? उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ मैं तुझे साथ ले चलूँगा। एक बार भी नहीं कहा? रास्ते में तो मुझे भी मिला था, मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि ये प्रधान का छोरा है। हाँ दीदी बेटा एक अपनी बात कहीं ऐसा तो नहीं बाहर नौकरी करता है, कहीं वही सेटिंग वेटिंग तो नहीं बना ली किसी लड़की से? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मुझसे हाँ, प्यार देख तो तेरा बहुत पति, और वैसे भी तुझसे ज्यादा कौन जान सकता है उसे। हाँ पर कोई बात नहीं, चल अब जब आपकी बार की तो कह दिया ना ले जाने की। दीदी अभी तो नहीं कहा, लेकिन हाँ मैंने बोल दिया अगर वो आपकी बार आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी। चल अच्छी बात है, अब कम से कम अब तेरे पास रह के गया है तो कोई ना कोई खुशखबरी तो मिली ही जाएगी, है कि नहीं? अच्छा चल ठीक है, ठीक जा, चल सही है, भगवान ऐसे ही आता रहे और इसकी गोद भरती रहे। मजा आया या नहीं? देखो तुम मेरा रास्ता मत रोका करो। मैं तो तुम्हारा रास्ता जिंदगी भर रोकूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना तुम जैसी चीज इस गांव में नहीं है। इसका मतलब तुम मुझे परेशान कर रहे बगैर नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, मैं किसी की मानता ही नहीं हूँ, पहले से ही पता है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ थोड़ा सा। और मैं तो कहता हूँ मेरी बात आसानी अगर तुम राजी से नहीं माने तो मैं अपने पति से कह दूंगी। फिर पति तो तुम्हारा यार रहता नहीं है, एक एक साल में आता। अब बढ़िया लगी? मैं तो बढ़िया हूँ। हाँ। पर मुझे तो पता थी कि तू आ रहा है तो इसे देख के जरूर रुकेगा। अच्छा तू इधर आ जा, तो इससे दूर खड़ी हुआ कर, थोड़ा और हो जा उधर, कि तुझे भी इससे चिपकने की आदत पड़ गई है। कैसी बातें करती है मैं ललिता, एक एकदम बात अपशब्दवादी। बता, मुझे एक बात बता, इससे क्या कह रहा था तू? क्या मैं चिपक कुछ चिपक के नहीं, बातें मैं कर रहा कुछ था? नहीं, मैं ये हाल चाल पूछ रहा था, घर बार में सब बढ़िया है कि नहीं है। तो तू ही रह गया पूछने के लिए ताऊ जी, अरे अब मैं तू ही कह के बोलूंगी। कैसी बातें करती है लल्ली? देख मैं तो इसलिए पूछ रहा था, देख अगर मैं इन गांव की उसके हाल चाल के बारे में नहीं पूछूंगा तो काम कैसे चलेगा? और फिर ये गांव की बहू है, अगर मैंने अच्छा। पूछ लिया तो मैंने क्या गलती कर दी? अच्छा तो इसका मतलब तू ही रह गया पूरे गांव में, औरतें तो मर गई इस गांव की सारी। तो कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही है? मैं तो और फिर एक बात बता, आदमियों का तो कभी हाल पूछता नहीं है तू, है? औरतों का हाल क्यों पूछता है? मैं आदमी को भी पूछता हूँ, मैं तो प्रधान जी का भी हाल पूछता हूँ, उसके इसके पति का भी हाल चाल पूछा था। और दीदी 2 बार मेरे घर पे भी आ चुके हैं। हाँ, हाल चाल पूछने के लिए। हाल चाल पूछने के लिए नहीं, और ही दाल गलाने के लिए आता है तू। मुझे हाँ काम था प्रधान देख, या तो अपनी आदतों से बाज आ जा, वरना इस बाल्टी में मुंह भर के पानी, इस बाल्टी में पानी भर के तेरा मुंह डुबा डुबा के मार दूंगी इसी में। ऐसी बातें करती है लल्ली, एकदम उल्टी बात करती है तू तेरे। तू जा जा। और हाँ, तुझसे सुंदर है इसका आदमी, ठीक है ना? अगर वो ऐसी होती ना तो उसका आदमी यहाँ रहता नहीं है, वो तेरे जैसों को दे देती लिफ्ट। अगर ऐसी गंदी आदत की नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि गंदी आदत की? मैं मतलब किसी के बारे में कोई भलाई की बात नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसका। अरे तो मैं क्या करूँ? मैं कौन सा? तेरे अंदर ऐसा
निकल के बाहर आ जाएगा तेरा। मुझे नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख लल्ली, मैं तो खाली इससे ये पूछ रहा था कि घर में सब सही है, प्रधान जी की तबीयत सही है कि नहीं? अरे प्रधान जी, मैं तो कह रही हूँ मर गए, तुझे इस बात से क्या? अरे इस बात से क्यों नहीं है कुछ? तो रोने चला जाइए। तो इस बात से कुछ क्या नहीं है, क्योंकि हम गांव के समाज के लोग हैं, हमें इस तो बात से समाज के लोग हैं तो समाज तक इसी मत रख, घर की औरतों में क्यों घुस रहा है? बस कर। देख लल्ली, मैं तुझसे जुबान लड़ाने नहीं चाह रहा, और देख मुझे छकने दे, मुझे और भी काम है। ठीक है, निकल लो। एक तो इसके आदमी में ही कमी है जो इसे छोड़ के चला जाता है। अब इसे तो तकेंगे ही सारे आदमी ना खंदा है इसका दीपांशु। एक बात बताऊं प्रधान जी, यार बंदूक है ना, ऐसा हाँ। करो इसे मुझे दे दो। क्यों? और अपनी जिंदगी पे एक कफन लेके आओ सफेद, अपने मुंह पे डालो और 2 माला चढ़वाओ किसी पे, और अर्थी पे लेट के तुम तो विदा हो लो इस दुनिया से। राम प्यारे, जब भी मिले हो तुम पता ना कौन से हिसाब से बात करता है भैया, मुझे नहीं मालूम। मैं हिसाब से ऐसे बात करता हूँ कि तुम्हारी तो इज्जत इस गांव में बिल्कुल रुसवा हो गई, ये समझ लो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। अरे मेरा बेटा आया हुआ, काय से इज्जत उड़ गई, कौन बेटा से तो- धज्जी उड़ गई? बेटा आया था, मुझे मालूम है, बेटा आके चला भी गया, लेकिन ये पता है तुम्हें, तुम्हारी जो वो नहीं है बहू, हाँ। बात कर रही थी, बात करती घूम रही है लड़कों से। और सुनो एक और नई बात, और उसको ये सब करने वाला उसके साथ है कौन है मालूम है? हाँ। वो सोनिया, फड्डे फार, सबसे ज्यादा लुगाई इस गांव की बेकार। यूँ समझ लो तुम्हारी बहू का जीवन खराब करने में पूरा का पूरा हाथ उस सोनिया का है। वो खुद तो ऐसी है ही, संग में तुम्हारी बहू भी कर ली उसने। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें चुल्लू भर किसी के पेशाब में डूब के मर। अरे यार, मेरा तो कहना बस इतना सही है। मैं कहता हूँ एकदम समाज की और साफ सुथरी बात। अरे चुप! प्रधान जी राम राम। राम राम सुक्का। तुम क्यों इसकी बेवकूफ की बातें सुनने में लगे पड़े हो? हैं? इसमें खुद का अपना तो घर समझ नहीं रहा, ये दूसरों का घर संभालेंगे। अरे जा यहाँ से। अरे चुप बात करे। सुक्का तू बात तो सही कह रहा प्रधान है। जी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये 100% लिखवा लो अभी स्टाम्प पेपर पे कि ये तुम्हारा घर बिगाड़ रहा है। अरे हम खुद नहीं की बिगाड़ रहे। खुद की 2 बीवी भाग गई। अरे बात बीवी भागने की नहीं है, और मेरी बीवी के भागने के मैं हाथ किसका था मालूम है? इस सुक्का का। इससे उसका चक्कर था मेरी पहली वाली बीवी से, और दूसरी वाली बीवी के साथ भी चक्कर था, इसी ने भगाई मेरी दोनों बीवी। और सुनो प्रधान जी, सुनो प्रधान जी, और देखो प्रधान जी, मैं तो तुम्हें सही के लिए समझाऊंगा, सही के लिए प्रेरित करूंगा। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर बिगड़े, ठीक है? और अगर आप प्रधान जी, अगर आप इसकी बातों में आ रहे हैं राम प्यारे की में, तो खूब आओ, मैं मना नहीं कर रहा। ना सुक्का, तेरी बात अब समझ में आ रही है। ठीक है, आ रही है। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भैया, मुझे कोई मतलब नहीं है। सही ना ना ना, सही कह रहा है सुक्का। ये सही है। हाँ, तुम्हें देखो, तुम मेरी बात मानो तो तुम अपनी बहू को रोक लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी इज्जत के तार तार बिखर जाए और तुम्हारी पगड़ी को लोग अपने पैरों तले कुचल के चले जाएं। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। अब इस बहू से भैया इसका एंड करना ही पड़ेगा मुझे, बहू का ये मान के ना दे रही है, अब इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे राधा, अरे दीदी, अरे वो है तेरे यहाँ फॉल रखने वाली सुई? सुई? हाँ, साड़ी पे फॉल लगानी है मुझे। ओ, हमारे घर है नहीं है पर वो फॉल रखने वाली। ठीक है मैं ठीक है, सोची देती राधा- हूँ, लेकिन तुम मेरे घर आई हो, पहले चाय पियो तब सुई देती हूँ। अरे बड़ी खुश नजर आ रही है आजकल, क्या बात है? खुश तो मैं हूँ। अरे तू ऐसे ही बता दे, बगैर चाय पानी पिए ही। अच्छा ठीक है, तो बताती हूँ। हाँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम माँ बनने वाली है। अच्छा। हाँ दीदी। अरे वाह, चल बहुत अच्छी बात है। अब चल, तेरा भी मन लग जाया करेगा, एक बच्चा हो जाएगा तो, है क्या नहीं? बहुत अकेलापन महसूस करती है ना अपने आप में। हाँ। पर चल कोई बात नहीं, ये तो भगवान की बहुत अच्छी दृष्टि है जो तेरी गोद भर दी। अब जल्दी से नन्ना या मुन्ना तुम्हें आना पड़ेगा। किसके लिए? परवरिश। उसकी परवरिश के लिए। देख, परवरिश के लिए परवरिश तो तू ही करेगी उसकी। देख, हम तो देख नहीं कर पाएंगे, लेकिन मौसी के नाते तुम्हें खिलाना पड़ेगा। हाँ तो खिला लूंगी, वो एक बात अलग रही। लेकिन देख, परवरिश की बात कर रही है तो परवरिश माँ बाप से अच्छा कोई नहीं करते, है क्या नहीं? वो तो ठीक। अच्छा चल ठीक है, तो मुझे तूने एक सुई दे दे लाके। ठीक है, मैं लाती हूँ। ठीक है। प्रधान जी, कहाँ भागे जा रहे हो? मैं घर में जा रहा अब हूँ। तो लड्डू वड्डू मंगा लो, बंटवा दो, प्रधान हो इस गांव के। किस बात के? किस बात के लड्डू? अरे तुम दादा बनने वाले हो। मैं दादा बनने वाला हूँ? और क्या,
बहुत खुशी की बात है। अब तो तुम लड्डू वड्डू मिठाई विठाई बंटवाओ। अरे पूरे गांव में बंटवाऊंगा सोनिया, हैं? पूरे गांव में। और क्या? एक बच्चा नहीं रहेगा। देख मैं आज ही जाता हूँ। और मेरे लिए तो सफेद रसगुल्लों का डिब्बा अलग से भिजवाना। अरे तो ये अलग से। और सुन, अभी जा रहा हूँ मैं हलवाई के, तू फिक्र मत कर। ठीक है, अभी हलवाई को ऑर्डर देता हूँ मैं। चलो अच्छा। मगर बात सत्य कह रही है, अभी मैं घर जाके पूछता हूँ। पूछ लेना अपनी बहू से, तुम्हारी अच्छा। बहू माँ बनने वाली है। अच्छा, अरे वाह, है इस दादा का तो छाती चौड़ी हो गई भाई। और क्या, तुम्हारे घर है का जिगर बंशाली है, एक प्रधान और बनेगा भाई। आने वाला प्रधान है। हाँ सही बात है, निकल जाओ, मतलब जाइए तो। ठीक है ठीक है ठीक है, जा निकल ले सोनिया। अरे वाह वाह, बड़ी जल्दी में लग रहे हैं प्रधान जी। क्या हाँ जल्दी में हूँ। क्या बात हो गई? मैं दादा बनने वाला हूँ। दादा बनने वाले? और क्या, मिठाई वाले के जा रहा था ऑर्डर देने। मिठाई पूरे वाले? गांव में मिठाई बंटवाऊंगा। अच्छा, मिठाई किस बात की बंटवाओ? और दूसरे गांव में भी भिजवाऊंगा। ये बताओ, मिठाई किस बात की बंटवाओगे? अरे मैं दादा बनने वाला हूँ। ये तो मैं समझ गया, दादा बनने वाले हो, लेकिन मिठाई हमेशा बेटे के जन्म पे बंटवाई जाती है। हाँ तो बेटा ही तो होगा। तुमने क्या देख लिया है? देख, मेरे बाप का। हाँ, तुम बेटे? नहीं, मेरे बाप भी एक बेटे थे। अच्छा। ठीक है, उनके भी। तो वो मतलब कहने का मतलब ये, हमारे यहाँ परंपरा है। मैं अपने पिता के पैदा हुआ, और देख मेरे दीपांशु पैदा हुआ। अब जरूरी थोड़ी है कि दीपांशु के भी बेटा ही पैदा हो। तो बेटा ही होगा। अरे मेरी तो सुन लो। हाँ, तुमने क्या उसके लड़की के पेट में झांक कर देख लिया है? देखो प्रधान जी, परंपरा कहाँ जाएगी, हम अरे चेक करा लेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको चेक करा लो। अपनी बेटी, अपनी बहू का तुम अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड में वो सब मैं करा लूंगा। तो करा लो। क्यों? करा लूंगा। जा भैया जा। अब तुम्हें एक काम करना है। देखो, ऐसे चेकअप नहीं करते हैं डॉक्टर। तुम्हें अपनी बहू को बड़े अस्पताल ले जाना, शहर वाले। वहाँ पे ज़्यादा 2-4-5 हज़ार रुपये रिश्वत की जाएंगी। उस रिश्वत को देना, एक अल्ट्रासाउंड करा देना। और आजकल तकनीकी से ये मालूम पड़ जाता है कि पेट में बेटा है या बेटी है। अच्छा हाँ, और ठीक है, तो मैं पता कर लूँगा। पता करके और फिर देखना बहू के साथ तुम्हें क्या करना है। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया। राधा, राधा। जी पिताजी। हमने सुना है बेटा, हम दादा बनने वाले हैं। हाँ पिताजी। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। और हम ये चाहते हैं बेटा कि तुम्हें हमारे साथ शहर चलना होगा, अस्पताल। हम तुम्हें, हाँ। लेकिन क्यों पिताजी? मैं तो ठीक हूँ। नहीं, हमें दादा बनना है, पुत्र पैदा होना चाहिए। पुत्र पैदा होना चाहिए? मतलब पिताजी, पुत्र पुत्री में मतलब फर्क ही क्या होता है? और ये तो भगवान की देन है, पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो। नहीं, तुझे चलना होगा हमारे साथ शहर। हमें अस्पताल में तुझे दिखाएंगे। लेकिन क्यों पिताजी, ये गलत है। हम दादा बनना चाहते हैं, हमारे यहाँ पुत्र ही पैदा होना चाहिए। पिताजी मेरी समझ में नहीं आता, आप कौन सी रीति रिवाजों में चलते हो? हम रीत रिवाज हमें मत सिखा लड़की, सीधा चल जो हम कहते हैं। चलो चलो बाबू, चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम शहर जा रहे हैं। शहर जा रहे हैं? तो क्यों दीदी, लेकिन? पिताजी मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, वो इसलिए। हॉस्पिटल? हाँ। क्यों? कि मेरे पेट में बेटी है या बेटा। क्या? ये क्या फालतू बकवास लगा रखी है? अरे बेटी हो या बेटा, है तो घर का वारिस ही। हमें बेटा चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। क्या बेटा चाहिए? हाँ। और अगर बेटी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, बेटी नहीं लेंगे हम, बेटी नहीं चाहिए हमें। हे भगवान। अरे प्रधान जी, आप आजकल की मतलब आजकल के उसमें भी कल्चर में जी के पुराने जमाने की बात करते हो तुम। अरे ऐसी बातें तो पुराने जमाने में भी नहीं करते थे जो तुम अब कर रहे हो। ऐसा है बहू, चलो। ये गलत बात है, क्या कर रहे हो तुम? अरे बेटी हो या बेटा, है तो आपके बेटे का खून ही ना। हाँ हाँ, हमें बेटी नहीं चाहिए, पुत्री की जरूरत नहीं है हमें। तुम नहीं पुत्र चाहिए। जानते इन सब चीजों में वो क्या कहता है, अगर कानूनी कार्रवाई कर दी किसी ने तो तुम जेल भी जा सकते हो। आप ही समझाइए दीदी, मैंने तो बहुत कह लिया। अरे प्रधान जी कैसी बात कर रहे हो, रहने दो। हमारी बहू को भड़काने की कोशिश मत करो। चलो बहू, चलो, हमें अस्पताल जाना है अपना, तू अपना काम कर। अरे पागल प्रधान है ये तो।
पागल हो गया मुझे लग रहा है। अरे भाई राम प्यारे। हाँ क्या हुआ प्रधान जी? अरे कोई बस चेकअप कुछ- वेकअप करवाया? अरे करा लिया राम प्यारे। तो तेरी ही बात सही है, हमारे तो पुत्र ही है, हमें तो पुत्र चाहिए। अब मैं बताऊँ एक तरीका, बताओ। बहुत एकदम सटीक तरीका है और एकदम बेहतरीन तरीका दूंगा। सुनो, चुपचाप मेडिकल स्टोर से दवाई लाके बहू को दवाई खिला दो, बेटी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम्हारा बेटा है शायद इस बार तुम्हारी भगवान सुन ले और तुम्हारे घर में पुत्र आ जाए और तुम दादा बन जाओ। देखो कल को अगर इसके बेटी पैदा हो गई तो इसमें नाक किसकी कटेगी? ये लड़की अगर मान लो तुम्हारी घर की बेटी भग गई किसी के साथ, बच्ची है, मेरी बात तो सुन लो, भग गई, तुम कौन सा देख रहे हो कि बड़ी बच्ची हुई बड़े हो गए, क्या करेगी क्या नहीं करेगी? उसके बाद तुम्हारे खानदान की बदनामी। और सुनो, इसके लिए तुम्हें शादी भी करनी पड़ेगी। अगर चलो ऐसा नहीं भी हुआ तो बेटी की शादी भी करनी पड़ेगी। लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगता है। प्रधान जी कहाँ सोच में हो, किस सोच में हो? मेरा तो मैं इस सोच में हूँ कि तुम अपने घर की कहानी मेरे घर में क्यों दोहरा रहे हो? मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बात समझा रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी पेट में बच्ची है। अगर चाहो तो गिरा के अपने जीवन को सुकून भरा कर लो आगे तक के लिए। ना बिल्कुल ये बात आ रही है समझ में मेरे, तो आ रही है। जल्दी जाओ और मेडिकल स्टोर में दवाई लाके बहू को दवाई ठीक है, नमस्ते करो। ठीक है निकल जाओ भैया, समय ठीक से। है। राधा राधा। जी हाँ जी पिताजी। देख मेरी बात कान खोल के सुन ले, या तो इस बच्ची को लड़की को खत्म कर दे। क्या? हाँ। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? तुम्हें ऐसा कहने में शर्म नहीं आ रही? मुझे पुत्र की ही ज़रूरत है, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आ रही। सुन ले, और सुन, ये न कर सके तो मेरे साथ अस्पताल चल। पिताजी आप इंसान हो जाए हैवान। वो बहू तू कुछ भी समझ ले, शैतान या हैवान, मुझे पुत्र ही चाहिए। पिताजी ये अन्याय है। न्याय हो या अन्याय मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पुत्र की ही ज़रूरत है, मुझे दादा ही बनना है। लेकिन पिताजी मैं अपनी बच्ची को नहीं गिराऊंगी। राधा तुझे ऐसा करना ही होगा जो हम कह रहे हैं, नहीं उससे कोई फायदा नहीं। पिताजी जब से अब तक मैं आपकी हर बात मानती आई, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। सुन लिया आपने? तेरे पास कल तक का टाइम है। दीदी दीदी। अरे दीदी मुझे राधा तू? हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात हो गई? बात क्या, वो ऐसा हुआ था, जो मेरे ससुर है ना, हाँ हाँ, वो मुझे उस दिन हॉस्पिटल ले गए थे बच्चा चेक हॉस्पिटल? अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। हाँ हाँ, तो उसमें आया कि मतलब मेरे पेट में बेटी है। और ये सुन के वो इतना मुझे परेशान कर, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को गिरा दूं। कहते हैं कि मुझे बेटा गिरा चाहिए। दूं? हाँ। लेकिन क्यों गिरा दूं? इसलिए कि वो बेटी है। अच्छा, और उनको बेटा चाहिए। तू बिल्कुल मत गिराइयो बच्चा, बिल्कुल गिराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने हक के लिए लड़। आप ये बताइए मैं क्या करूं? क्या करूं? बच्चा मत गिरा, और क्या करेगी तू? दीदी वो तो मैंने कह दिया, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मुझे मार डालेंगे। देख सुन, तुझे ये पता है कि तेरा पति कहाँ काम करता है? नहीं। अगर तुझे पीहर भेजूंगी तो पीहर से भी ये लिया आएगा। तुझे ये नहीं पता? दीदी एड्रेस की नहीं पता, लेकिन हाँ मैं पता करते करते मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ के आऊंगी तुझे, चल। ठीक है दीदी, चल मेरे साथ आ। अरे बहन जी, अरे मैं तेरे पास ही आ रही थी। राम राम राम। अच्छा हुआ तू मुझे रास्ते में ही मिल गया। मैं भी मैं ये कह रही हूँ, सुन। हाँ। क्या है कि तू एक काम कर। हाँ, तू बताओ। मेरे साथ जो राधा है उसके पति के पास चलेगा। मैंने उसका पता तो पता नहीं है मुझे कि वो रहता नौकरी कौन सी जगह करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम चिंता मत करो, पता सब मेरे पास है। क्योंकि ये है कि अगर वो उसके पास चली जाएगी ना, हाँ। तो कम से कम ये बच्चा गिराने की कहानी तो खत्म हो जाएगी। बेचारे ये दुष्ट से नहीं जीने नहीं देगा अगर ये यहाँ रही तो। हाँ वही तो ये मैं कह रही हूँ। बहुत ज्यादा लीचड़ इंसान है। बाकी तुम चिंता मत करो। अच्छा उससे तुमने कह दिया कपड़े वपड़े पैक कर मैंने सब उससे कह दिया, बस तू मेरे साथ चले। तो बिल्कुल। लेडीज हूँ मैं बहन अकेली। जी चिंता मत करो, मैं हूं नहीं, चिंता मत करो, तुम आओ मेरे साथ, चल। आओ। देख सुन दीदी हम तेरे पति तक तुझे करने जा रहे हैं और तू वहां से वापस नहीं आएगी, ठीक है?
ठीक है दीदी, लेकिन हाँ तुम संभाल लोगी ना? वो टूटे यहाँ हम मत सब ले। संभाल लेंगे, बस तुम्हें आना नहीं है। अब तुम्हारे हाँ। पूरे मतलब वहाँ पे पक्का वहीं करने जाना है तुम्हें। हाँ। अब तुम्हें वहीं रहना है और अपने पति के पास वहीं रहना अपने, वहीं रहना। ठीक है चल ठीक है नहीं? आओ चलो। राधा, 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 पता नहीं कहाँ है। क्या कह गए इसी? अरे प्रधान जी बड़े परेशान से दिख रहे हो, क्या चक्कर है भाई? यार बहू ना मिल रही हमारी राधा। हमें तो पता थी कि आज नहीं कल ये तो होना ही था। बहू तुम्हारी हम बता कहाँ रहा था, वो नहीं है सोनिया? सोनिया उसको सुक्का के संग भगा दिया तुम्हारी बहू को। सुक्का भी था और सोनिया भी थी, सुक्का के संग तुम्हारी बहू को भगा दिया उसने। ना तो मैं सुक्का को छोड़ूंगा, अब समझे? गोली में बंदूक दो तो हैं और एक सोनिया है, एक एक दोनों में दाग दूंगा अगर ऐसा हुआ है। सत्य अगर सत्य बोल रहा है तो मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जाते हुए देखे काम बाहर पीपल के नीचे होके जा रहे थे, पीपल वाली मेड़ नहीं है बम्बा के किनारे, हाँ, वहां से चुपचाप निकल रहे थे, ऐसे जैसे कोई देख ना ले। हैं? हाँ, मैं तो तुम्हें बता नहीं आ रहा था कि तुम मुझे रास्ते में मिले। नहीं तो राम प्यारे आज इन दोनों को मार दूंगा मैं। अब वो तुम देखो। समझे? हाँ मैं मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं। मुझे जब तक चैन नहीं मिलता, जब तक दो चारों के मैं खोपड़े ना फटवा लूं। वैसे आनंददायक जिंदगी यही है कि चुगली करो और आनंद लो। सोनिया, सोनिया बाहर निकल, आज तुझसे ही निपटने आया हूं मैं। बता मेरी बहू कहाँ है? जेब में रखिए, ले लो। अपने गए पति के पास। पति के पास? और क्या? पति के पास किसने पहुंचाई? हमने पहुंचाई। और सुक्का कहाँ है? वो भी मेरे साथ ही था। वो भी तेरे साथ था? अब उखाड़ लो जो तुम्हें उखाड़ना है। तुमने बड़े बड़े अत्याचार करे ना उसके ऊपर, और उसका बच्चा कराना चाहते थे तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इन चीजों से। अरे तुम्हारी बहू है वो, कोई तुम्हारी बीवी नहीं है जो तुम इतने अत्याचार करोगे। और हाँ, अगर तुम बेटियों को मार दोगे तो बेटों के लिए बहू कहाँ से लाओगे, ये बताओ पहले। हैं? सही कह रही है बेटा, तू सही कह रही है, मुझे माफ कर दे मेरी बहू। अरे कल को कोई तुम्हारी बेटी के साथ में ऐसा करता तो अपने दिल पे हाथ रख के देखो तुम पे क्या गुजरती। तुम अपना दुख किससे कहते? तुम्हें तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अरे तुम तो ससुर नहीं बेटे हो, मतलब उसके वो मतलब पिता हो उसके। दिमाग तो राम प्यारे ने खराब कर दिया, और एक पोते की चाहत में बुद्धि भ्रष्ट हो गई बेटा मेरी। अरे उस राम प्यारे की बातों में आ गए जो खुद तो घर का घाट का है नहीं है। अरे उसका खुद का तो घर बसा बसा है नहीं, ना बीवी ना बच्चे ना कुछ, रड़ुआ आदमी है वो तो, घूमता रहता है पूरे दिन ऐसे ही। उसकी उससे कह दी, उसकी उससे कह दी। भीख मांग मांग के तो खानी पड़ रही है उसे। अरे तुम तो यहाँ के प्रधान हो, तुम्हें तो लोग इतना सम्मान देते हैं, तुम्हें तो सोचना चाहिए, इन चीजों पे अमल करना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माफी तो वो जो तुम्हारी नातनी आएगी ना, जब हो जाएगी वो माफ करेगी तुम्हें। अब चाहे नाती हो या नातनी हो, मैं खूब खिलाऊंगा अपनी बेटी को। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, तुमने गलती करी, तुम्हें पछतावा है इस गलती का, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात है तो बेटे से बात कर लेना, बहू के पास घूमे आना और माफी मांग लेना उससे। ठीक है? ठीक है। राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बेटी हो या बेटा हो, सब भगवान की देन है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए जो मैं करने जा रहा था। बेटी है तो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि बेटी होना पाप है। बेटी होना पाप नहीं है, सौभाग्य की बात है। बेटा हो या बेटी, सब ईश्वर की देन है और इसको हंस के अपनाना चाहिए हर आदमी को। क्षमा करना बेटी। मिल गए कि नहीं कि भक्की नाक कटवा गई तुम्हारी बहू तुम्हारी? राम प्यारे, जी तो चाहता है कि तुम में गोली मार दूं, मगर तुम गांव के हो इसलिए लिहाज कर रहा हूं। आइंदा इस चौखट और इस रोड पर दिखना नहीं, वरना तुम जिंदा नहीं जाओगे। ठीक है, ठीक है, याद रखना। ठीक है प्रधान। तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। गलती हो गई प्रधान जी, गलती हो गई, आ गई मेरी के पोती है के पोता है, गलती हो ये घर बिगड़वाते हो तुम। निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ।